करने जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ामिनेशन के बाद एडमिशन में और जो एक एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होता है उसके बीच में जो गैप होता है उसको हम किस तरीके से अपना फुलफ़िल कर सकते हैं, उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न आज ये है। तो मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे होते हैं जो कि इस गैप को बहुत हल्के में लेते हैं और इस टाइम को अपने बहुत वेस्ट करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी जो ये क्रूशियल टाइम होता है इसमें आप क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको आने वाले टाइम पर बहुत हेल्प कर सकती है। तो पर्टिकुलरली आज हम बात कर रहे हैं अपने DU LLB के एग्ज़ामिनेशन की जो अभी अभी हुआ है 19 अक्टूबर को, और अभी इसकी आंसर की आ गई है। तो बच्चे क्लियर होंगे कि किन बच्चों का एडमिशन होना है, किन का नहीं होना है। तो जिन बच्चों का एडमिशन नहीं होना है वो तो अपने आने वाले एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में लग जाएं अभी से ही, और जिन बच्चों का होपफुली हो गया है तो उनके लिए मेरे पास सजेशन ये है कि आई हैव 5 पॉइंट टू डिस्कस विद यू। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज 5 पॉइंट विद यू पीपल, ठीक है। तो उनमें जो पहला पॉइंट ये है कि गो थ्रू द सिलेबस, गो थ्रू द एंटायर सिलेबस ऑफ LLB। सिलेबस देखने का मतलब ये नहीं है कि आप बुक उठा के पढ़ने लग रहे हो। बुक तो खैर अभी शायद ही आप लोगों के पास होगी। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इंटरनेट से, गूगल से या फिर अपने यूट्यूब से ही एक वीडियो ओपन करो जिसमें आपका सिलेबस दिया गया हो। उस सिलेबस को एक बार देखो कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या है। सब्जेक्ट में जैसे आपका टॉर्ट आ जाता है ना, IPC आ जाता है, CRPC आ जाता है। तो एक बार इन चीज़ों को देखो कि इसके अंदर क्या है, सेक्शंस है, केसेस हैं, किस तरीके के हैं। तो थोड़ा सा एक आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा तैयार होगा, ठीक है। अपने माइंड को आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम इसके साथ देखते हैं कि ask yourself a question. You are doing LLB or you are doing anything, for what you are doing that particular thing. Like what is your motto to do that, what is your aim to do that, है ना। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि आप क्यों कर रहे हो उस चीज़ को। उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी आगे गोल्स हैं, गोल्स लाइक एम है आपके, उसे देखो। जैसे आपको LLB से लिटिगेशन में जाना है, ठीक है, LLB से आपको जुडिशरी करनी है या कुछ और करना है, ये आपको देखना है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो देखना है। उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी है या फिर अपने सीनियर्स से इस बारे में थोड़ा सा कंसल्ट करना है, ठीक है। अगर ये आपसे हो पा रहा है तो आप ये करो। तीसरी चीज़ जो होती है, ये चीज़ों करने का फ़ायदा ये है कि आप अपने माइंड को एक तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो आने वाले चैलेंजेस के लिए। तीसरी पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि LLB जब आप करते हो ना तो आपकी जो रीडिंग स्किल्स होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आज से काम करने शुरू करने का मतलब कि अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है तो आप नॉवेल्स पढ़िए। आप मोटिवेशनल गाइड्स पढ़ सकते हो। मुझे मोटिवेशनल गाइड पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं मोटिवेशनल गाइड्स पढ़ती हूँ। जोसेफ मर्फी की, रॉबिन शर्मा की, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें इसमें से ना लाइफ लेसन्स मिलते हैं। और दूसरी बात, हमारी जो कॉम्प्रिहेंशंस है, वोकैब्स है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो रीड नॉवेल्स, थर्ड पॉइंट। फोर्थ थिंग है कि कई लोग जो होंगे बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होंगे वाइल एंट्रेंस। कई लोग क्या, ऑलमोस्ट एवरीवन बहुत इंगेज्ड होंगे पढ़ाई में और किसी चीज़ के लिए उनको टाइम नहीं मिल पाया होगा एंट्रेंस टाइम पे। तो अभी जो समय है उसे आप जितना हो सके एंजॉय करिए, जितना हो सके एंजॉय करने, क्योंकि एक बार आप अपने लॉ स्कूल में जाते हो तो आपका जो समय है वो आपको पता नहीं चलेगा कब सेमेस्टर्स, वैसे भी ये जो अभी सेमेस्टर्स हो रहे हैं वो 3 महीने के ही हो पा रहे हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो पा रहा है ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा जो है फोकस करना पड़ेगा। इसलिए अभी से तैयार करिए अपने दिमाग को, और नहीं अगर मन है आपका तो वो चीज़ें करिए जो कि आपकी हॉबीज़ है। अपने हॉबीज़ को फॉलो करिए। आपको गेम खेलना पसंद है, आप गेम्स खेलिए। आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप उन चीज़ों को करिए, ठीक है। और मेरा फिफ्थ और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं पढ़ाई करने यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि दिस इज़ नॉट ईजी टू लिव अलोन समवेयर एल्स, ठीक है।
तो आपको कुछ चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए, उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। उनमें एक चीज़ आती है जो वो है कुकिंग, ठीक है। कुकिंग जो है सबको, हमारी बेसिक नीड है यार, सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई लड़की लड़के वाला कुछ वो नहीं होना चाहिए जो हमारे वो बना दिए गए हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं आती है तो आप सीख लो, क्योंकि बात मानिए मेरी, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि हर जगह आप जहाँ रहते हो वहाँ बहुत अच्छे मेस नहीं होते, बहुत अच्छा आपको खाना नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको खुद चीज़ें आनी चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, है ना। तो नहीं आते तो थोड़ा बहुत ये सब भी सीखिए, साथ में अपनी पढ़ाई करते रहिए और हेल्दी रहिए, अपने आप को सेफ़ रखिए, ठीक है। कोविड इज़ नॉट 100% गॉन, सो अपना उस तरीके से भी ध्यान रखिए। और बाकी पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, है ना। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड होप टू सी यू अगेन। और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको दिक्कत होती है तो डू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दैट क्वेश्चन।